घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहा था। सभी पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया है कि और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। पुण्यात्माओं, ठीक है, परमात्मा ने आपका पिछला संस्कार है, आपके अच्छे पुण्य है, आपको धन दिया है, माया दी है, ठीक है, अपना को मकान ठीक सा बना लीजिए, आधुनिक सुविधाएं भी प्राप्त कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार, ज्यादा नहीं। और एक गरीब व्यक्ति है जिसने केवल एक ही मकान मुश्किल से कमरा बना पाया है, रसोई मुश्किल से बनी हुई है, और एक ऐसा है कि जिसने 1 एकड़ में कोठी बना रखी है और 2 और 3, 4 मंजिल की भी, पता नहीं कितने मंजिलों की बना रखी है, लिफ्ट लगा रखी है, पता नहीं कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो वो गरीब व्यक्ति जिसकी मकान की छत छान वो भी टूटी हुई हो, लेकिन वो भक्ति करता हो, वो परमात्मा को प्यारा है। और वो सुंदर महल में रहने वाला जो भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। उन घरों में ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। एक अखबारों में भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के पास बहुत माया थी, ऐसी कोठी बना रखी थी उसने, ऐसे उसमें जीना चढ़ा रखा था इन पेड़ काला कि उसमें लोडी ट्रक उसकी छत पर पहुंच जाता था। और फिर क्या हुआ, जब उसके अंत समय आया, किस दुर्गति से हुआ, उसी की पुत्री ने, जैसा कि समाचार पत्रों में सुना, उसी की पुत्री ने किसी आपसी स्त्री की विवाद में वो पिता भी और सौतेली माँ भी और भाई भी, उसके बच्चे भी सारे काट डाले।
उस व्यक्ति की कैसी दुर्गति हुई। जहां भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे कैर टूट जाते हैं। और यदि वह प्रभु की शरण में होता, सद्बुद्धि देता भगवान, उसको भी सद्बुद्धि देता, अपनी बेटी को भी हिस्सा देता, ले बेटी तेरा भी तो भी मेरी तो संतान है, तो ऐसी व्यवस्था करा देता और मोक्ष देता। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। बड़े बड़े जो सेठ थे, वो अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश हो जाने से और वहां हार्ड खिंड गए। परमात्मा इन सब बातों को याद दिलाते हैं। ये नहीं कि हम ना मरेंगे या आप नहीं मरोगे, मरना सभी ने है, लेकिन जो भक्ति करके नहीं करता वो खाली जाता है सच्चे दरबार में, फिर उसका काला मुंह किया जाता है और 83 लाख योनियों में ठोक दिया जाता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूते। परमात्मा जैसे हमारे समाज में एक विशेष पहले से कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम पुत्र को महत्व ज्यादा देते हैं और बेटियों को कम देते थे। अब तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में तो ऐसा विशेष नहीं रहा है। फिर भी जो भोले भाले हैं वो एकादा वैसे किस उलझन में उलझा हुआ नहीं, पहले बहुत ज्यादा था ऐसा। तो उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि भाई राम रटत कन्या भली, बेटी बहुत अच्छी हमें, वो बेटी अच्छी है जो भक्ति करती है, और वो साकट पुत्र, वो पुत्र भी जो साकट हो वो हमें कति आवश्यकता नहीं। साकट एक तो नास्तिक होता है, नास्तिक वो होता है स्वयं भक्ति नहीं करता पर और किसी को बाधा नहीं करता। साकट वो होता है स्वयं भी भक्ति नहीं करे और कोई जैसे उससे संबंधित और उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में जितने व्यक्ति हों उन्हें भक्ति ना करने दे, स्वयं भी नहीं करे और उनको भी किसी न किसी कारण से परेशान रखे ताकि वो भक्ति ना कर सके। उसको साकट कहते हैं, साकट संत लैंग्वेज में। तो क्या बताते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट बलाना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना, बकरी के गल में एक थन जैसी खालड़ा लटका करता है गले में, सतन थन जैसा ही होता है, लेकिन वो किसी यूज में नहीं आता, ना उसमें दूध होता ना वो पेशाब के काम आता। कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं वो बेटा तो उस बकरी के गल में जैसे वो गलथना लटके, व्यर्थ का वजन, बेमतलब का बोझ, तो वो बेटा जो भक्तिहीन प्राणी है वो बेटा उस पिता के गले में एक व्यर्थ का बोझ है। और वो बेटी अच्छी है जो भगवान के चरणों में लगी हुई है। अब जो बेटी भगवान के चरणों में लगी है और परमात्मा की भक्ति कर रही है, उसका विवाह होगा, उसका जीवन सफर होगा, प्रारंभ होगा। परमात्मा अपनी बेटी के लिए आगे से आगे उसके दुखों का निवारण करेगा और माता पिता चैन से अपनी भक्ति कर लेंगे। तो कहते हैं वो माता पिता के लिए बोझ नहीं बनेगी वो बेटी जो भक्ति करती है, और जो साकट बेटा भक्ति नहीं करता वो तो एक सिर दर्द है, वो वजन है जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, अर्थात यूजलेस। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब जैसे राजा लोगों के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता था तो खुशी मनाते थे बाजे बैंड बजा के, और गरीब व्यक्ति ने पुत्र होने की खुशी मनाने का तरीका ढूंढ रखा कि थाली बजाया करते थे, ये थाल पीटा करते। तो जहां भी कहीं आसपास थाली की बजने की आवाज आती तो आसपास गौहंड के व्यक्ति समझ जाया करते कि उनके घर में बच्चा होने वाला था, तो उनको लड़का उत्पन्न हुआ है। ये थाली बजाना लड़का उत्पन्न होने की पहचान होती थी। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल,
ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़े। 1 लाख जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। 1 लाख मर के जा रहे हैं, 1.25 लाख जन्म उत्पत्ति के लिए भागे आ रहे हैं। अलग अलग माताओं के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख कहे और ये खुशी मान रहा है ना, ये अनजान मन। ये तो सकल चबीना, चबीना माने आहार, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो मुख में जा लिए आज, और बाकी जो बचे हुए इनको गोदी में, गोदी मीन उनको पाल पोस रहा है, उनको खिला रहा है, प्रसन्न कर रहा है, और फिर समय आने पर उनको भी खा जाएगा। परमात्मा कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। अब क्या बताता है परमात्मा, क्या बताना चाहते हैं कि भोली आत्माओं, आप यहाँ स्थिर नहीं हो, ये आपका मकान नहीं, आपका घर नहीं है, आपका ठिकाना नहीं है, ये लोक आपका नहीं है। आज यहाँ जन्मे हो, मृत्यु होगी, ना जाने कहाँ नरक में डाले जाओगे। कोई पुण्य पुण्य है उनको स्वर्ग में रखा जाएगा, और पुण्य स्वर्ग में समाप्त होते ही आपको तुरंत नरक में डाल दिया जाएगा। नरक का पीरियड समाप्त होते तुरंत आपको चलता कर दिया जाएगा यहाँ 84 लाख योनियों। ऐसे ही मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। इसलिए बताया है कि जैसे पतझड़ अब आएगी, आ चुकी है। अब क्या होगा कि पहले वाले पत्ते पीले पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाएंगे, और तुरंत ही नई कोपल फूट आएंगी, और कुछ दिनों में वो पत्ते का रूप धारण करके हवा में ऐसे लहला रही होंगी। और 1 वर्ष तक वो मस्ती मार लेंगी, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे। 1 वर्ष के, हो सकता बीच में टूट जाए, द्वितीय तूफान आ जाए तो वृक्ष ही गिर जाए, वो तो अलग से है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु कहते 1 वर्ष के बाद वो जो अब मस्ती मार रहे हैं वो पीले होकर गिर जाएंगे। ये आप जी को हमें समझाने के लिए प्रभु ये हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। परमात्मा हमें बताते हैं कि आपके जो पहले कोई मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन या माता पिता, दादा दादी आपके साथ रहा करते, वो चले गए। अब आप भी चलने वाले हो। परमात्मा कह रहे हैं कोई कागज में बाकी रह रही, वो समय ना आया है जिस दिन वो बटन स्विच ऑफ करेगा तेरे जीवन का काल। वो कागज में बाकी रह रही है, कोई समय शेष रह रहा तेरा। जिस दिन वो आएगा तो भी सारे काम को, चाहे आप बस में हो, विदेश गए हो, किसी भी कारण से आपको वहीं का वहीं, आपका एक श्वास भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रभु को मत भूल। हम यदि परमात्मा के चरणों में लगे रहेंगे, उस परमेश्वर की शरण में सच्चे मंत्र का सच्चे ढंग से लगे रहेंगे, जाप करते रहेंगे, तो एक तो ऐसे हमारा परमात्मा हमारे जीवन में वृद्धि करेगा, और ऐसी बेमौत नहीं मरेंगे हमारे भक्त परमात्मा के, जो सच्चे भक्त होते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनके लिए ये शिक्षा उपदेश परमात्मा बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार,
कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। फिर देर को नहीं, जब ये शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाएंगे, ये खोखा पड़ा रह जाएगा, कुल के लोग तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, अन्यों कहेंगे भाई जल्दी ठाओ, जल्दी ठाओ, जल्दी करो। और कोई लकड़ी ढोने लग जाएगा, कोई कुछ व्यवस्था करने लग जाएगा, और जिसका वो मृत्यु होती है घर में, वो बेचारे बुरा हाल रो रो कर टक्कर मारने लग जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं या फिर कति देर नहीं है, इतने देर है, इतने तेरी या स्विच ऑफ ना होता या मृत्यु ना आती तेरी। फिर क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए वो तो तूने देखे नहीं, आगे तेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आए। और रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए वो तो वापस नहीं आए, आपको वो जो के तुम उसी स्वरूप में नहीं मिले, वो वैसे तो आते रहेंगे 84 लाख योनियों में। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। कबीर परमेश्वर की भक्ति बिना जीव की कहीं भी ठिकाना नहीं है। अब यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे राजा बना है, मृत्यु जिस दिन समय आएगा वो राजा जो का तो हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारणों से तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, जैसे उसके पुण्य होंगे तो वहां स्वर्ग गया, स्वर्ग में समय पूरा होती, ऐसे ही चलाचली कर देंगे। चलो फिर नरक में फिर 84 लाख योनि, कुत्ते की जुनी पाई, कुत्ता मृत्यु हो गया, फिर गधे की पाई, गधे में मृत्यु हुआ, आगे फिर और अन्य प्राणियों में। कहती हैं किते ठिकाना कौन। आज कोठी बनाई है, एक व्यक्ति एक शहर में बहुत बड़ी कोठी बनाई उसने, मेन रोड के ऊपर, और उसमें एक मार्केट टाइप बिल्डिंग बनाई जिसमें सैकड़ों दुकान बनाई, और बना रहा था वो सैकड़ों दुकान, और उसका उद्देश्य था कि ये कम से कम भी 2-4 लाख रुपए डेली का मुझे लाभ देगी, इतना पैसा मेरे जो है ना कमाऊंगा। वो क्या कर रहा था कि आधी बिल्डिंग बन चुकी थी, आधी शेष थी, वहां मजदूर जो काम करते थे उनको पैसे दे करके वहीं पटड़ा गाल कर स्नान करने लग गया। गर्मियों के दिन थे, स्नान करके अपना जो है ना तैमंद धोती बांधी थी, और बांधते ही हार्ट अटैक हो गया, वहीं का वहीं लुढ़क गया। वो मजदूर वहीं पर अपने कुछ नोट नाट गिनती कर रहे थे, वहीं बैठे थे, कुछ चले गए थे। 1 सेकंड में मृत्यु होगी और वो उसकी पलान नो की नो रहेगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कितने ठिकाना नहीं तेरा उस परम पिता परमेश्वर कबीर जी की भक्ति बिना। उस कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा कि हम सतलोक चले जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का एक विशेष विवरण है। इस पूरे ब्रह्मांडों को समझो कि परमेश्वर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो ऊपर को इसकी जड़ है, नीचे को शाखाएं हैं। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को शाखाएं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष की सर्व शाखाओं के बारे में, सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, उस वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना क्या है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पात क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेद विद। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसा कि मैंने तुझे बताया है अर्जुन, अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर और 31 तक, कि कोई तो भगवान की ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की, अन्य देवताओं को पूजता है, कोई पितरों को पूजता है, कोई हठ योग करता है, कोई खड़ा होकर, कोई केवल
प्राण अपान की वायु का अभ्यास करके, कोई प्राणायाम करके, इन्हीं को मोक्षदायक मानकर कर रहा है। लेकिन उस परमेश्वर के द्वारा बोले गए अपने मुखारविंद से तत्व ज्ञान में, उनकी वाणी में, उनके मुखारविंद से उच्चारित जो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर ये सभी विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, उस वाणी को तू तत्वदर्शी संतों से के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। गीता ज्ञान दाता कहता है मैं नहीं जानता उसको, नहीं तो वो जानता होता है लिख ही देता है सारे, तो इतनी 18 अध्याय लिखी हैं, 4 लाइन और लिख देता, 4 श्लोक और लिख देता कि ऐसा है, ऐसा लिख, ऐसा कर। वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, जो गीता ज्ञान से अलग है, भिन्न है, और जैसा फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करे ऐसा कर। दर्शकों, आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की शाहपुरा तहसील में हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ का माहौल बेहद शांतिपूर्ण और अनुशासित है और लोग पूरी श्रद्धा से सत्संग का हिस्सा बने हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि संत जी का ज्ञान सभी पवित्र प्रमाणित शास्त्रों पर आधारित है, जो उनके अनुयायियों को भक्ति मार्ग में सही दिशा दिखाता है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली का संचार किया है और समाज में शांति और प्रेम फैलाने का काम किया है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बहुत सारे अनुयायियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज के दिव्य दर्शन करने का भी उल्लेख किया है। साथ ही दहेज प्रथा के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज का संदेश समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दुनिया भर में उनके ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं और यह वीडियो उनके प्रयासों की एक झलक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जबलपुर क्षेत्र के शाहपुरा एक तहसील है वहाँ पर पहुँचे हैं। हम यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ टाइप की दिख रही है, इसलिए हम आज यहाँ पर देखना चाहते कि ये एक हाईवे रोड पर यहाँ पर इतनी सारी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पर 4 व्हीलर की भी पार्किंग की गई है। तो यहाँ निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अद्भुत कोई ना कोई कार्यक्रम या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो अपने हाथों में झंडे लिए हुए कुछ नारे लगा रहे हैं। ये आपको सामने ये रिसोर्ट है, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, जय रिसोर्ट मैरिज गार्डन। जय रिसोर्ट के नाम से वो मैरिज गार्डन है और यहाँ पर ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है संभवतः। और आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा भी है बैनर में कि विशाल सत्संग समारोह। अब यहाँ पर बहुत सारी फोटो लगी हुई है इनके, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इनके गुरु हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे थे पार्किंग सेवादारों से, उन्होंने बताया कि उनके गुरु का सत्संग यहाँ पर चल रहा है, जिसमें ये आप सामने देख पा रहे होंगे। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको क्या कार्यक्रम अंदर हो रहा है उससे आपको रूबरू कराते हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा राजेश राय। सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ रामपाल बाबा का प्रवचन चल रहे हैं अभी। तो आप भी प्रवचन सुनने आए हैं क्या? नहीं, मैं तो यहाँ ओनर हूँ। मैं। अच्छा, आप ओनर हैं। ये क्या नाम है आपका? जय रिसोर्ट का, ये आप ही का है जी। तो कैसा लगा आपको ये व्यवस्था? हमको तो बहुत सुंदर लगा, हम अंदर गए हुए थे, हमें यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लगी। क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिला अलग तरीके का? नहीं, इनके अंदर डिसिप्लिन बहुत है, मतलब किसी प्रकार का कचरा नहीं करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। तो यहाँ कोई प्रशासन वगैरह भी देखने के लिए इनका लगा हुआ है क्या? क्योंकि इतनी व्यवस्था कैसे करते हैं ये लोग? ये सेवादार खुद रहते हैं इनके। जी जी, इनके सेवादार। तो आप क्या कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे? अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। जी 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 जी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, अरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, काफी ऊंचाई पर लगा हुआ है लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है जागो रे परमेश्वर चाहने वालों, प्रकट हो चुका है जग का तारणहार। तो ये कौन है जग का तारणहार, किसको इन्होंने लिखा हुआ है, ये हम अभी ये कार्यक्रम में
लोगों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे। ये जो गली छूटी हुई है, यहाँ से डिवाइड किया गया है कि महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था अलग की गई है और पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग की गई है, ताकि सत्संग में कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और सुचारू तरीके से कार्यक्रम चलाया जा सके। आइए, एक और दादाजी खड़े हैं, ये भी काफ़ी उम्र दराज लग रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनके विचार। सर, क्या नाम है आप? सर, मेरा नाम गरीबदास। काफी उम्र दराज लग रहे हैं आप। क्या उम्र है आपकी? 74 वर्ष के हो। 74 साल की उम्र है और आप एक खड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। ये क्या है? ये पुस्तक है हुई, ये में परमात्मा के रहस्य हैं मगर जी। तो आपको क्या जरूरत है इतनी उम्र में ये सब करने की? साहब मैं सोचता हूँ कि मालिक मेरे को कमेंट ले जाएं। कहाँ ले जाएं? सतलोक ले जाएं मेरे को। तो सतलोक क्यों? यहाँ रहने में क्या दिक्कत? यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये लोक में तो बहुत गंदा लोक है जी। कैसे? इसमें कोई सुविधा नहीं है, किसी को कोई सुविधा नहीं तो है। वहाँ क्या बना के रखा है सुविधा आप? जी, मालिक ने बना के रखा है। और आइए, अब एक यहाँ पर पूरा परिवार खड़ा हुआ है, आइए उनसे भी जानते हैं। उनके कुछ बुक्स लिए हुए हैं और आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है जी आपका? अर्पिता दासी। आपका क्या नाम है? उर्मिला दासी। आपका? लोचनी दासी। तो क्या ये आपकी कौन है ये लोग? सारे लोग? ये सारे हमारे परिवार के हैं। अच्छा, बेटियां हैं आपकी और ये बेटा है आपका। तो आप यहाँ किस लिए आए हो? जी, हमारे सतगुरुदेव जी का सत्संग था, उसके लिए आए हैं। लोग सत्संग सुनने आए थे यहाँ अच्छा, ये बुक्स लिए हुए हैं आप हाथ में, क्या है ये? ये परमात्मा जी की पुस्तक है। कब से नाम दीक्षा लिए हुए हैं? सर, मेरे को 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 साल, काफी लंबा हो गया अनुभव आपका। तो आपकी बेटियां भी नाम दीक्षा लिए हुए हैं? जी सर। तो आपको लगता नहीं है कि अभी इतनी कम उम्र में और आप ये भक्ति में लगे हुए? लोग तो इस उम्र में खेलते हैं, पढ़ते हैं, इस जरूरत क्या है भक्ति की अभी? अभी भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लगता डार। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? हम 12th में हैं। तो 12th में पढ़ रहे हो, गजब। आप भक्ति में भी लगे हुए हो। आज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी धार्मिक उससे जुड़े हुए हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं इस मार्ग में चलते हैं। तो हमें अच्छा लगता है अगर लोग ऐसे लोग हमें मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आप भी भक्ति करते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा लगा इस भक्ति में? हमको बहुत अच्छा लगा भक्ति। गुरु जी ने आके दर्शन दिए हैं, भगवान से गुरु। भगवान है आप। अब आप कह रहे हैं तो हम भी मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर आपने देखा हुआ है, उनके दर्शन किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसा मानना है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो ये क्या आप बताना चाहेंगे इनको कुछ इनके बारे में? ये बोल रही है कि दर्शन देते हैं गुरुजी, क्या ये पॉसिबल है सर? क्योंकि है ना, जैसे ये बता रही है कि इसको दर्शन दे रही हैं, क्योंकि है ना, मुझे भी दर्शन हो चुके हैं। परमात्मा, आपको भी? जी, परमात्मा की इतनी असीम रजा है भगत जी, मतलब सर जी, मैं ना उनकी खुद साक्षात दर्शन की हूँ। सुबह 4:10 पे अचानक से मुझे ना उजाला दिखा मेरे रूम में। मेरी अचानक नींद खुली, मुझे आज उजाला दिखा, मतलब इतना उजाला कि चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। पर मुझे वहाँ ऊपर से ऐसा लगा जैसे कुछ आया है। देखा तो इतना भव्य स्वरूप खुद कबीर परमात्मा स्वयं थे, और उनको जो मैंने खुद स्पर्श किया है, मतलब सजी उनका इतना कोमल शरीर की मैं क्या बताऊं। तो मतलब आपने टच करके भी देखा है उनको? जी, मैंने टच करके देखा है सुबह 4:10 पे मेरे रूम में ही। दर्शकों, ये बहुत अद्भुत चीज़ें बताई इन्होंने कि इनको दर्शन हुए, जबकि संत रामपाल जी महाराज का, जैसा कि हमने सुना है, वो हरियाणा हिसार के हैं और अभी यहाँ पर वो सशरीर हैं। तो एक हरियाणा से और यहाँ जबलपुर की ये जगह है सैपुरा, जहाँ की, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये सत्संग कार्यक्रम था। ये अगर ये चीज़ सही है तो वाकई में कोई अलौकिक शक्ति है जो अवतरित हुई है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो पहले जानती नहीं थी कि ये परमात्मा है कौन। आज तक मैं परमात्मा बोलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमात्मा की डेफिनेशन क्या है। जब मैंने ना उनका ज्ञान समझा, मेरे पिताजी जो टीचर थे, तो उन्होंने बचपन में बताया था, मैं 6 एज की थी मेरी, तो मैं जब ना छोटी सी थी, तो मुझे मेरे पिताजी ने खुद बताया कि ये जो हमारी गीता है ना, उसमें जो उल्टा रूपी संसार रूपी वृक्ष है, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। अब मैं छोटी सी थी, खेलते खेलते आई तो देखा पलटाते पेज, तो हमने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी ये क्या है, इसमें जो पेड़ है ये उल्टा लटका है। तो बोले बेटा ये संसार रूपी वृक्ष है, जो संत इसके बारे में आपको विस्तार से बता देगा
वह पुण्य संत होगा और वह तत्वदर्शी संत और वह परमात्मा होंगे। तो को तो शास्त्रों का भी ज्ञान है। जी सर, थोड़ा सा। वो मेरे पिताजी टीचर थे तो वो सब कुछ पढ़ते थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? पूरन लाल खटीक। तो ये कहाँ दिया हुआ है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जो इसको बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा? कुछ मालूम है आपको? अध्याय 15 का श्लोक 1 से लेकर 3 तक आप उसमें देखिए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि वृक्ष तो है, अब हम उसको जानेंगे कैसे कि इसके क्या क्या, इसका जो सृष्टि रचना है कैसे, कौन इसका अर्थ कौन बताएगा हमें? जी, उसमें तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया। अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में वो उसमें पूरा सारांश दिया कौन से शास्त्र का है अध्याय 4 का 34? ये गीता जी का। गीता जी, हाँ। तो अगर हम देखना चाहें गीता जी में तो हमें मिल जाएगा ये? जी, प्रमाण मिलेगा आपको बकायदा। झूठी बात हुई आपकी तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखो हमारे जो गुरुजी हैं ये ज्ञान ऐसा दे रहे हैं कि मतलब नेशनल चैनलों पे, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ये छुपा ज्ञान है। आप है ना सारे वेद खोल के देख लीजिए, आपको बाकायदा सही ज्ञान मिलेगा। और तो हम ये जानते हैं अभी तक जो हम पाखंडवाद कर रहे थे वो तो सब शास्त्र के विरुद्ध था। हमें इसके बारे में सारी जानकारी। आप एक महिला होके, आपकी ये बेटियां भी हैं और आप इतने कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है संत रामपाल जी महाराज की ये सही है। हमने कई जगह देखा है कि कुछ लोग इसको थोड़ा निगेटिव भी लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये तो नेगेटिव की बात आप जो बोल रहे हैं ये सही है, लेकिन है ना जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं हम उसको समझेंगे कैसे? देखो, जैसे आप अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो हम आपको कैसे जानेंगे कि आप सही है कि गलत है? ये तो जब तक हम किसी को सुने, मतलब जब तक हम संत रामपाल जी महाराज जी को सुनेंगे नहीं, हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले सकते। आपके कहने का मतलब है कि पहले उनके ज्ञान को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो उसमें निगेटिविटी उनकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के? हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, वो तो खुद पूर्ण परमात्मा है जो मनुष्य के रूप में अभी आए हुए हैं। हमारे गुरुजी ने तो खुद खुले तौर पे डिबेट के लिए सारे गुरुओं को आमंत्रण किया है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमने एक बाहर जब हम एंटर कर रहे थे तो हमने एक फ्लैक्स देखा, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी दहेज रूपी दानों को समाप्त करना। तो क्या आपकी जो ये बेटियां हैं आप इनको दहेज देंगे या नहीं देंगे? सर जी, आप सही बोल रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं ये तो अभी पढ़ रही हैं फिलहाल, लेकिन हमने पूरा सोच रखा है कि हम अपने गुरुजी के ही अनुसार शादी करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया था कि ना ही हमें दहेज लेना है ना ही देना है। तो ये कैसा लगता है आपको, ये नियम सभी को फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्ञान समझिए और इनसे जुड़िए। आपकी जो ये सोच है ये बहुत अच्छी है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को अपना नाम पता बताना चाहेंगे कि हो सकता है लोग आपसे प्रेरणा लेके और वो भी इस मार्ग को अडॉप्ट कर सके? क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला खटीक नाम है। वैसे तो मैं गुरुजी की दया से दासी बोलती हूँ, लेकिन जी। अब थोड़ा सा जाति का दर्शाना पड़ेगा ना कि मैं खटीक समाज से हूँ, है ना, और मैं जबलपुर में रहती हूँ। तो ये आपकी बड़ी बेटी हैं जी। क्या नाम है इनका? इनका अर्पिता दासी। और इनका? रोशनी दासी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इस ज्ञान को जो आप लोगों ये चला रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आए और हमने देखा बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ की हम क्या गिनती करें, यहाँ पर क्या क्या बताएं हमारे दर्शकों को। हमने यहाँ देखा एक व्यक्ति भी गुटखा खाए हुए नहीं मिला हमें, एक व्यक्ति भी शराब के नशे में हमें नहीं मिला यहाँ पर, एक व्यक्ति भी किसी प्रकार की कहा जाए कि भेदभाव करता हुआ नहीं दिखा, छुआछूत नहीं है यहाँ पर, जो एकदम सिस्टमेटिक। और वाकई में जो सतयुग बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग, तो सतयुग देखने के लिए हम कई बार हमने रिपोर्टिंग की है संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रमों में, और वहाँ पर हमें मिलता है कि ये किसी भी प्रकार की बुराइयाँ वहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को वास्तव पे इसमें आगे आना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम इसी तरह जैसा कि आज हमने ये जबलपुर क्षेत्र के सहपुरा में जो ये जय रिसोर्ट करके है जगह है, और ये एक राय जी ने यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए दिया हुआ था, उसमें ये संत रामपाल जी महाराज का आज ये कार्यक्रम था। और यहाँ हमने उनके ही विचार जाने। राय जी से भी हमने पूछा था कि ये जो आपने दिया है किस उद्देश्य से दिया हुआ है और कैसा लगा, तो उन्होंने बहुत तारीफ की लोगों की। और आइए देखते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग लोगों का एक चौपाल टाइप की लगी हुई है, काफी गहन मुद्रा में ये चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम हसन लाल साहू। आप क्या करने आए हैं? यहाँ मैं सत्संग में आया हूँ। परमात्मा। तो कितनी उम्र है आप?
मेरी 73 साल की। 73 साल की उम्र है, आपको बढ़िया घर में रहना चाहिए, क्या जरूरत है यहाँ आने की? मैं तो अभी एक बोरा गेहूँ ले जा रहा हूँ। अरे 1 बोरा गेहूँ ले जाते हैं? अब मजाक कर रहे हैं आप? नहीं भाई, सबसे पूछ लो यहाँ पे। इतनी उम्र में झूठ बोलना अच्छा नहीं रहता। अरे मैं 15 साल की सास घूस मेरे से। सही कह रहे हैं ये, आप जानते हैं? बिल्कुल सही है, मेरे पास के ही गांव के हैं अरे जी भगत जी, और सही कह रहे हैं बिल्कुल। साइकिल में गेहूँ अभी भी ले जाते हैं। आज 70 साल की उम्र में तो आदमी ऊपर चला जाता है, आप बोल रहे हैं 1 बोरा गेहूं लेके आ जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं आपके पास के हैं तो आप भी झूठ बोल रहे हो? परमात्मा जी की दया है इनके, जब से भक्ति कर रहे हैं तो बहुत दया है परमात्मा जी की। गुरु भक्ति का है, क्या भक्ति? सब कोई करता है जी। जो सतभक्ति होती है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, और भक्ति तो सभी कर रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि उनकी सद्भक्ति नहीं है, शास्त्र प्रमाणित नहीं है। हम भी तो भक्ति करते हैं, तो शास्त्र प्रमाणित भक्ति में हम बहुत बेनिफिट होते हैं, उनका फायदा मिलता है। तो आप भी भक्ति कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। कौन सी भक्ति कर रहे हैं? गुरु जी की, रामपाल जी की। राधा स्वामी हरे 5 साल। तो काहे छोड़ के आ गए राधा स्वामी? अरे फिर ये किताबें पढ़ने लगे तो हम कह रहे हैं ये में चले। पढ़ भी लेते हो आप? हाँ पढ़ते, हम भी कच्ची पहली पढ़े हैं हम। तो पहली पढ़े में किताबें पढ़ लेते हो आप? हाँ पढ़ ले, लिखत भर नहीं बने। लिखते नहीं बनता, पढ़ लेते? पढ़ लेते हैं। ये भी अपने आप में चमत्कार है भाई, तो चमत्कार है जी सब। तो ये किताबें आपने पढ़ ली संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, संत पाली की किताब पढ़े तो हम कहे यार ये से उसे अंतर है यार। क्या मिला उसमें? क्या ऐसी चीज मिल गई आपको कि आप राधा स्वामी को छोड़ के आ गए? इसमें सारे है जैसे चलते रहते हैं, अपने नाम लेते रहते, चलते रहते, नाम लेते रहते परमात्मा। नहीं तो वहाँ भी तो नाम लेते रहे होगे ना, वहाँ भी आपको मंत्र मिला रहा होगा। मंत्र से बहुत अंतर है। अंतर है तो अंतर से क्या दिक्कत है? तो ये यहाँ 3 लोग के मंत्र बताते और ये पूर्ण परमात्मा है तो ऊपर वाले मंत्र बताते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज उनसे ऊपर वाले मंत्र बताते। हाँ। अपने कुछ अनुभव बताना चाहेंगे बचपन के बारे में, कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक का? अरे 2 घोड़े लाते, मिलवानीगंज ले जाते थे और नेपालगंज। जी सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। इनके पास तो घोड़ा था और उसमें घोड़े में व्यापार करते रहे गेहूँ का। अब तो घोड़े बैंक दिए तो फिर साइकिल में ले जाने लगे। जी। हाँ अभी भी साइकिल में ले जाते हैं। तो और क्या बताना चाहेंगे आप? क्या अच्छा लगा आपसे बात कर? बहुत अच्छा लगा मेरे को भी तुम्हारे। और लोगों को आज का जो परिवेश है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल भक्ति के बारे में लोग बिल्कुल धन कमाने के पीछे पागल हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो भक्ति करना चाहिए, अपने काम धाम करते रहो जितना बने, और भक्ति करना चाहिए परमात्मा की। भाई कोई देवता की करता है तो देवता की छोड़ के परमात्मा की भक्ति करो, रामपाल जी की भक्ति करो, तो मोक्ष हो जाएगा इससे। मोक्ष तो होगा जब तो भक्ति में सब लगे हैं, अब जितने हैं अब। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ने अपनी बाणी में कहा है काल निरंजन से कि काल निरंजन का जब एग्रीमेंट हुआ था कि काल निरंजन चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानक होई घर घर देखो बोध विचारा सत्य नाम सब ठोर उचारा और 5505 तब यह शब्द होएगा साचा। जब आपको तो शास्त्रों का ज्ञान भी है, अच्छी वाणियाँ भी आती हैं आप। फिर परमात्मा ने बताया है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष परमान को जग तारण को आए हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की सागर पावे पद निर्माण यथा सर्द गण आप ये मिले सिंधु में धाय और सत सुख रत के मध्य में सबई पंथ समाए ना तब लगे ठीक है होने ठीक हो को तिथिवार और कपट चातरी तब लग सोमस वीर निर्धार सबई नार नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत और हंसल सत लोग सत्य नाम की डे क्या एक हो गए पुनी अनेक होए और हंस चले सतलोक सत्य नाम की डे घर घर बोध विचारो दुर्मत दूर बहाए कल युग में सोई बरते सहज सुबाए कहाँ उग्र का सुरो हरे सबकी भावभीर सो समान समदृश्य समरथ सत्य कबीर जय हो बंदी छोड़ की। आप तो बिल्कुल एक कार्य पूरा एडिबेट काल निरंजन से लिख दिया कि मेरा हंस आएगा मैं आऊँगा मैं भेजा हुआ आएगा। आज वो आया। अब संत रामपाल जी महाराज के अवतार ही संत मूर्त परमात्मा के ही भेजे हुए संत वाहक है, उनके ही हमारा कल्याण बनेगा होगा। जैसे किसी प्रकार किसी दौड़ा में कलेक्टर का दौड़ा होता है
और कलेक्टर शहर में नहीं जाता, दूसरे शहर चला जाता है। अपने यहाँ पर कलेक्टर को पावर देकर भेज देता है, तो वही काम बड़े कलेक्टर का छोटा पावर में अधिकारी भी काम करता है। ऐसे हमारे पूर्ण परमात्मा जो भेजे उस संत रामपाल जी हमारे के पूरी शक्ति का दे करके भेजे, उससे ही हमारा कल्याण होगा, पूरे विश्व ही तरेगा, उससे अवतरण होगा। आपने तो इतनी एक लय में सुना दिया, हम तो मगन हो गए। और आपने जो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज उनके अवतार हैं, अवतरित हुए हैं, कबीर जी का अवतार है। तो कबीर उन्हें अपनी वाणी परमात्मा ने बोली है कबीर साहब ने कि मैं आऊँगा या मेरा हंस आएगा, उससे जगत का तारण होगा, वो तारणहार होगा। दर्शकों, इस प्रकार के संत समागम वास्तव में समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। और वास्तव में ये भी चौंकाने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके अनुयायियों को ऐसे अद्वितीय लाभ कैसे प्राप्त हो रहे हैं। आइए अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य का अनुभव सुनाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के जीवन में ऐसे अलौकिक और चमत्कारी बदलाव ला रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? उर्वशी साहू। कहाँ से आए जी आप? ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है? हाँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 24 अक्टूबर 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं कृष्ण को बहुत इष्ट के रूप में मानती थी, उसकी भक्ति करती थी और शनिवार का व्रत भी करती थी। मैंने 3 साल तक 93 शनिवार तक व्रत किया था। हमारे जीवन में इतना दुख आया कि परमात्मा की तलाश करते करते बहुत थक गए। और जैसे कि मैं बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही मेरे घर के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दी थी कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और मेरे को अपने मिशन को सहयोग देने के लिए भेजे हुए हैं। वो समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ समेत मिटाएंगे, जैसे कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, रिश्वत, ये सब जो है ना, उस सब को हटाएंगे और सतयुग जैसा समय स्थापित करने वाले हैं। और मेरे को 2016 में भी मिलने वाला है, ये भी बताया था। क्या आपको समय की जानकारी थी? आपको जो महापुरुष जिसके बारे में आप बचपन से अपने परिवार वालों को बताते रहे हैं, वो आपको कब मिलेंगे? क्या आपको कोई जानकारी थी? बस समय पता था और पूर्ण परमात्मा है ऐसे करके पता था। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में व्याप्त जो गुरु है ना, वो लोग कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझते थे। तो मैं कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझकर उसकी भक्ति करने लगी। कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखती थी। स्कूल जाती थी तो उसके अपने बस्ते में छिपा कर ले जाती थी और देखती थी। स्कूल के जो हमारे सर मैडम हैं, उन लोगों से भी ज्ञान चर्चा करती थी कि पूर्ण परमात्मा ऐसा होता है, वो आने वाले हैं ऐसे करके। तो सभी से करने लगती थी। हमारे स्कूल के जो मेरे सहेली लोग थे, वो लोग बोलते थे कि आप संत के जैसे बोला करते हो, बिल्कुल संत के भाषा में बोलते हो, ऐसा करके मेरे को बोलते थे। और मैं बोलती थी कि जो कबीर साहब की जो दोहे हैं ना, वो मेरे को बहुत पसंद आते थे। और ज्ञान चर्चा भी कबीर के दोहे में ही किया करते थे हम लोग स्कूल में। गायत्री मंत्र है वो भी जाप करती थी, रामायण का पाठ करती थी, गीता का। बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी सभी देव देवताओं की। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? वो क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले जब मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था तो मैं बहुत दुखी थी। उसके बाद कॉलेज से आई और वो साल मेरे से कम परसेंट वाले को दिए थे फॉर्म, लेकिन मेरे को नहीं दे रहे थे। तभी मैंने सोचा कि ये पूर्ण परमात्मा हो ही नहीं सकते कृष्ण। अगर पूर्ण परमात्मा होते तो मेरे साथ ये नहीं होता। बहुत हमारे जीवन में बहुत दुख आया, बहुत रोए हम लोग बहुत। जैसे कि मैं कोई अगर मार्ग में चलती थी तो दूसरे जो चले हैं तो उसी मार्ग में कुछ नहीं रहता था, और अगर मैं चली जाती थी उसी मार्ग में तो बहुत काटा सा हो जाता था। तो मैं जस्ट आई कॉलेज से, उसके बाद दोपहर को सो गई, थोड़ा सा नींद आया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए और वो साधारण वेशभूषा में थे। और संत तो वो सब पाखंड के जैसे कि जटा, 90 नाखून और बाल बढ़ाए, दाढ़ी लंबी, वो सब थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नहीं थे। तो मैं बोली मेरे मम्मी को बोली कि मम्मी एक आए थे एक संत, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे को कि आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं जानती भी नहीं थी वो संत है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा को पहचान लेती थी। लेकिन मेरी आत्मा ने पहचान लिया कि वो संत ही हैं। उसके बाद मेरी मौसी थी एक, तो वो बोली कि मेरे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आप भी उससे नाम दीक्षा ले लो। तो मैं बोली कि वो आपके गुरु नहीं है, वो तो मेरे भी गुरु हैं, वो तो उससे भी मैं भी नाम दीक्षा लूँगी ऐसे करके। और जीवन से बहुत हार चुकी थी। तो संत रामपाल, तब तक तो आपको नाम पता ही नहीं था जब आपकी मौसी जी ने आपको बताया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं।
लेकिन तब तक तो आप जानते ही नहीं थे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो आपने अपनी मौसी जी से ये कैसे कहा कि ये मेरे भी गुरु हैं? वो क्या है ना कि आत्मा परमात्मा को पहचान सकते हैं, इसी प्रकार मेरी आत्मा ने भी गवाही दिया, तभी मैंने कहा कि ये भी मेरे गुरुदेव हैं। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। देखिए, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसको आध्यात्मिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले मेरे को लाभ तो आध्यात्मिक हुआ। मैंने एक दिन परमात्मा से कहा था कि गुरुजी मेरे को इस लोक में रहना नहीं है, मेरे को सतलोक जाना है, मुझे नहीं रहना परमात्मा। तो गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़ कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नामदान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे काली रंजन के लोग, काली रंजन का लोग जहाँ पर आए वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको ऐसे करके आंख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता है ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत रोई मैं, बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरुजी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठा कर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलोक जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है, और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते। लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महाशिव रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहाँ गए। उसके बाद देखिए कि बहुत बड़ा शिवलिंग था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ प्रवेश करते ही जस्ट इतना बेकार धुन था वहाँ का, बहुत ही खराब था, मेरा सर दर्द होने लगा। तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या है ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा ये तो शिव का लोक है जहाँ गुप्त रूप में रहते हैं काल निरंजन। तो मैंने कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि गुरुजी मुझे इस लोक में नहीं रहना है, इस लोक से बाहर चले जाएंगे, चलो ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ से बाहर लेकर आए। तो जब भी उस लोक का याद आता है ना, तो वो धुन आते ही बहुत सिर दर्द होने लगता है, बहुत ही बेकार है उस लोक का धुन। उसके बाद हम लोग नर्क लोक में देखें। नर्क लोक में ना काली रंजन जो तपतशिला में सभी जीवों को भूर रहे थे, गर्म तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांधकर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा ये लोग मेरे भक्ति नहीं किए, इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊँगा। परमात्मा ही पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा बोले कि
कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किए तो पूरा अंदर कहाँ? सतलोक के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और दादूदास, जितने भी गए थे सतलोक, सभी संतों से मिलाया। वहाँ पर सत्संग के परमात्मा, इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे। वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। और क्या देखते हैं आप सतलोक में? अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात होती है हमारी, जो सतलोक में जाकर के सतलोक का वर्णन करते हैं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएँ थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके, तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा, ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे, वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि ज़मीन को टच करने वाले भी थे, तो बोली कि यहाँ का तो फल तो ख़राब होगा ज़मीन से टच हुआ है तो, ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता, ऐसा करके बोले। उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। अच्छा देखिए, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तड़प रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपसी लड़ाई देखते हैं, आपसी राग द्वेष देखते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं। इस प्रकार की बातें भी क्या आपको सतलोक में देखने को मिली? नहीं ऐसा नहीं, वहाँ सभी समान दृष्टिकोण से हैं। देखिए, आपने अपनी माता जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरे मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको भूत प्रेत पकड़ लिए हैं क्या, ऐसे करके बोलती थी। जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना, ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे? मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर में पुनः आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नज़र से लोग आपको देखते हैं और क्या रिएक्ट आपका होता है? आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या हो गया था तेरे को, ऐसे करके बोलते थे। जो पिछले घर में जो भी घटना हुआ थे वो सब बोलते हैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं रहना इस लोक में, मुझे जाना है मेरे लोक में जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे रहना ही नहीं, करके बहुत रोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या हो गया है, अरे सतलोक गई थी ना इसीलिए सब हो रहा है। वहाँ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को ले गए थे, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये काल का बहुत बड़ा खेल है। कितनी अचरज वाली बात है बहन जी कि लोग नहीं विश्वास कर पाते इस बात पे कि मरने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ही बात बोलते हैं जो आपने बताई। इसी तरह का नज़ारा वो भी सतलोक में देख कर के आए हैं और वो आकर के हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो लोग ये मानते हैं कि सतलोक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है या स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है, मरने के बाद किसने देखा है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको दिखाया है कि स्वर्ग नरक भी है और उससे ऊपर सतलोक है पूर्ण परमात्मा का, जहाँ जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता इस संसार में। लोग कैसे समझ पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है जिस तरह से आप बता रही हैं और आपको सतलोक लेके गए हैं और आपको सब कुछ दिखाया है, आप खुद एक गवाह हैं। तो आप कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को मानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए? एक बार हमारे घर में हमारे जो मामा जी थे, पहले नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मैं उसी के घर में रहती हूँ, तो वो बोले कि आप हमेशा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोलते रहते हो, थकते नहीं हो उसके नाम लेते हुए। तुम्हारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आकर दिखाए तभी मैं मानूंगा उसको पूर्ण परमात्मा। तो मैं बोली कि नहीं, आप ऐसा उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे चैलेंज मत किया करो आप उसको ऐसे कर। तो बोले कि नहीं, आकर दिखाए तभी मैं मानूंगा। उसके बाद उसी दिन रात को 11 बजे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे घर में आए, उसके साथ 4 भगत जी भी लोग थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी 10 मिनट तक बहुत दरवाजे के पास ही खड़े रहे। मेरे मामा ने देखा, गर्मी के दिनों था तो बिस्तर पर वो वहीं पर आंगन में सोए हुए थे। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को देखा, उसके बाद बुलाए हाथ जोड़ कर कि आओ महाराज जी आओ, ऐसे करके
बैठो ऐसे करके बोले। उसके बाद हम लोगों को बुलाने के लिए चले गए कि आपके गुरुजी आए हैं, चलो चलो ऐसे। बहन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह की बातें आप बता रही हैं, ये सपने की बात है या हकीकत की बात है? नहीं, ये सपने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे घर में आए हुए। ये सब हकीकत में घट रहा था आपके मामा जी के साथ? हाँ, ये हकीकत है, रात को 11 बजे की बात है। जो आपके मामा जी मानने को तैयार नहीं थे, संत रामपाल जी महाराज जी उनको दिखाई दे रहे थे? हाँ, उसी को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये प्रूफ किए उसको कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। उसके बाद जो आपके मामा जी थे, तो फिर उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इस बात को लेकर के? वो क्या है ना कि वो बोलते थे कि मैं कभी जुड़ूंगा ही नहीं, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मर जाऊँगा पर भी से नहीं लूँगा। लेकिन ऐसा दिन आया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा लिया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। इसके अलावा आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? सर, मैं एक और अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तभी एक दिन मैं तालाब में ऐसा ही पैर धोने के लिए नीचे उतर रही थी, तभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप पैर को नीचे मत रखना, वहाँ पर बहुत नुकीला चीज़ है, आपके पैर चुभ जाएगा। उसके बाद जस्ट मैंने निकाल कर देखा, जस्ट पैर रखने वाली थी वही जगह पर, तो वहाँ पर किसी ने शराब की शीशी को पीकर फोड़ दिया था। वो बहुत नुकीला था, अगर चुभ जाता तो बहुत मेरा पैर कट जाता। एक बार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई थी, तभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने जब 10th क्लास में थी ना, तो बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ, बहुत दुख है हमारे जीवन में। फर्स्ट ईयर का एडमिशन था, एडमिशन के लिए मैंने 12th का, उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा होता है करके मैंने अपने मार्कशीट और TC को फाड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को रेगुलर करना, तो क्या करूं ऐसे करके। उसके बाद सोचा कि क्या करूं, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता क्यों करते हो मेरे रहते हुए, मैं हूं ना आपके साथ, हो जाएगा आपका एडमिशन। उसके बाद मैं वो सब डाली नहीं थी, मार्कशीट और TC मेरे पास था ही नहीं, तो मैं नहीं डाली थी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाली थी। तो वहाँ मैडम के पास गई जस्ट एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मेरा फॉर्म देखा, बहुत ही चेक किया स्ट्रिक्ट। तो क्या हुआ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उसे पता ही नहीं चला कि मेरे में TC और मार्कशीट तो है ही नहीं। उसके बाद मेरे बाद जस्ट मेरी सहेली थी, वो गई, तो उसका जो एक TC नहीं डाली थी उसके लिए उसको रिजेक्ट कर दिए। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए, एक क्या कहूँ, बहुत सारे। हमेशा प्रतिदिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कुछ न कुछ लाभ करते ही रहते हैं। देखिए सर, एक बार मैं सतनाम का जाप कर रही थी छत में, तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि गुरुदेव हम लोग जो जाप कर रहे हैं वो कैसे जाता होगा, किसके लोक में, ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बोले कि बेटा देखो ऐसे हमारे ब्रह्मांड करके एक बिंदु सा आया, चांदी सा, उसके बाद पूरा फैल गया पूरा आसमान में। वायु निराकार है, हम देख नहीं सकते हैं ना, आभास बस कर सकते हैं उसको, लेकिन वायु की पूरा प्रकृति को दिखाया। उसके बाद दिखाया पूरा ब्रह्मांड को खोल दिया, पूरे ब्रह्मांड को खोला तो दिखाया कि देखो ये सबका लोक है, ऐसे जाता है जिसका ब्रह्मांड है उसी के लोक में ऐसे जो जाप करते हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं कुछ दे नहीं सकती, बस प्रार्थना यही है कि सभी भगत समाज से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही विश्व में शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, जिससे हमारा कंप्लीट मोक्ष होगा। अतः सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मरने के बाद भक्तों के साथ और जगत सभी के साथ होने वाला है। अतः आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, तभी आपका ये जन्म मरण का जो दीर्घ रोग है वो कटेगा। मेरा जगत के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।